जी मैं जो ये हमारा दहनम वेब सीरीज़ है MX ओरिजिनल का, इसमें मैं ओबुल रेड्डी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और ये कैरेक्टर एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ख़तरनाक काइंड ऑफ कैरेक्टर है। अगर इसको सही शब्दों में और नॉर्मली अगर कहा जाए, नॉर्मल लाइफ में आप कैसे बताएंगे किसी को, तो मैं ये इस तरीके से बताना चाहूँगा कि क्या होता है, कोई इंसान अगर रोड से गुजर रहा है और सामने वाले ये देख के कहें कि नहीं नहीं यार ये बंदा आ रहा है तो आप घर के अंदर चले जाओ, बच्चों को अंदर भेज दें, तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है जिसे देख के लोग डरते हैं, लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है। तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। So how challenging was the character? मतलब portraying is a sort of negative, मतलब लग रहा है कुछ। दिस इज़ टोटली नेगेटिव कैरेक्टर। और अगर मैं आपको चैलेंज के बारे में बताऊं तो इनिशियली जब मुझे इस कैरेक्टर का ब्रीफ दिया गया था तो मुझे लगा था यार ये तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में जैसा मैं हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ मैं नहीं करता हूँ। जबकि इस कैरेक्टर का दिन का शुरुआत ही ड्रिंक करने से, स्मोकिंग से, इन सब चीज़ों से होती है, क्राइम करने से। तो इनिशियली मुझे लगा कि यार ये बहुत टफ़ है मेरे लिए। और बट क्या होता है कि एज एन एक्टर जब आपको कोई टफ़ चीज़ करने को दी जाती है तो उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। सो कुछ 1-2 दिन का वो था दौर जब मुझे थोड़ा सा लगा स्मोक करते थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियसली होगी जब आपने कभी स्मोक नहीं किया है तो। बट 2-3 दिन के बाद मैं इस कैरेक्टर में इतना ढल गया कि जब मुझे सेट पे आवाज़ लगाई जाती थी अभिलाष, तो वो मुझे नहीं सुनती थी, जबकि मुझे ओबुल अगर कोई बोलता था तो आई एम जस्ट लाइक यस सर। तो मैं खुद को इतना उसके अंदर डाल लिया था। तो अपने कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए कोई की प्रिंसिपल मतलब कुछ फॉलो किया आपने? मतलब जी इस कैरेक्टर के लिए ऐसा कुछ खास वर्कशॉप या ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बट हाँ इस कैरेक्टर के लिए मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। मानसिक रूप क्या होता है कि जब आप एक कैरेक्टर को आप बार बार उसकी ब्रीफ को समझते हैं ना, उसको अपने दिमाग में इस तरीके से आप पढ़ के उसके बारे में सोच के यार ये कैरेक्टर इस तरीके से सामने वाले को देखता है, ये कैरेक्टर की सोच ऐसी है, ये कैरेक्टर ऐसे चलता है, ये कैरेक्टर वैसे करता है। तो क्या होता है कुछ शुरू के 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि जब आप नींद में भी ना उसी कैरेक्टर के बारे में सोच रहे होते हो। तो आई वॉज लाइक दैट ओनली। और मैं हर एक कैरेक्टर जब भी मुझे आज तक जो भी मैंने काम किए ना, जो भी मुझे कैरेक्टर्स मिले हैं, तो मेरा वैसे ही होता है। स्टार्टिंग के जो मेरा शूट शुरू होने से पहले का जो फेज़ होता है ना, मैं अपने आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे सपनों में भी मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे सपने भी उसी टाइप में आते हैं कि यार मैं इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को कैसे प्ले कर रहा हूँ। तो वो 3-4 दिन का जो इनिशियली मेरा स्टार्टिंग का फेज़ होता है ना, वो मेरा फेज़ होता है थोड़ा चैलेंजिंग और वही मेरी प्रिपरेशन होती है। उसके बाद फिर एकदम सब स्मूथली होता जाता है और उस कैरेक्टर के अंदर मैं खुद को डाल लेता हूँ। तो कोई फन फैक्ट या फिर? फन फैक्ट तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमने रियल लोकेशन पे शूट किया है और हमारे वन एंड ओनली डायरेक्टर साहब मंजू सर, मतलब मैं उनके बारे में क्या ही तारीफ़ करूं यार। इतना कूल इंसान, इतना कूल डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, रियली मैं बताऊं। क्योंकि हमेशा जब आप 3-4 महीने जैसे लंबे शेड्यूल पे जब आप काम करते हैं ना, तो हर फिल्म या हर वेब सीरीज़ में कहीं ना कहीं ऐसे 1-2 चांस ऐसे आते हैं कि यार वो कूलनेस कहीं गायब हो जाती है। कुछ ऐसा हैक्टिक शेड्यूल कह लो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कह लो कि वो कामनेस, वो कूलनेस जो होती है, वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा टेंशन में आ जाता है। बट यहाँ पे बिलीव मी पूरे 2.5-3 महीने के शेड्यूल में कहीं एक बार भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आया कि हमारी वो एनवायरनमेंट जो था वो कहीं थोड़ा हैक्टिक हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो। नहीं, पूरा एकदम स्मूथली सब कुछ स्टार्ट टू एंड इतना स्मूथली चला। और इतना लाइक ऐसे माहौल में, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे। चाहे वो हमारे वो जिस गाँव में हमने शूट किया वहाँ के लोगों से हमारा मेल जोल हो, उनका इतना प्यार हमें मिला और वहाँ पे हमारे इतने यार दोस्त बन गए। जबकि वो लैंग्वेज बार था बीच में, उसके बावजूद भी हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, वो हमारी नहीं समझ पा रहे, फिर भी वो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मतलब अभी तक भी उनके फ़ोन्स आते हैं, हम बात करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत मज़ा आया और ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो मतलब हमें आज भी याद आते हैं। एनी सैड फैक्ट? आपने तो इतने फन बता दिए कुछ। या सैड फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा लास्ट डे था वहाँ से, जब हम निकल रहे थे तो हम एक जिम में जाया करते थे। पूरे 3-4 महीने हमने एक जिम में शूट किया और वो शूट नहीं किया, मतलब जिम किया हमने वहाँ पे। और जो लड़का था, जो जिम का ऑनर था और जो वहाँ पे और लड़के आया करते थे, वो सब हमारे दोस्त बन गए थे। तो जब लास्ट डे हम वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक हमारा बाय बाय एक केक हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया और इट वाज़ अ वेरी सैड मोमेंट। वो उन लड़कों की आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखें नम थी, क्योंकि यार उतना प्यार आपको जब कहीं मिलता है ना किसी जगह पे, आप अपने 2-3 महीने देते हो और इतना प्यार जब आपको
मिलता है तो ऑब्वियसली वो एक आपके लिए बड़ा इमोशनल एक टाइम हो जाता है। तो आंखें नम थी जब हम वहाँ से निकल रहे थे, और यकीनन ये टाइम बहुत याद आएगा, हमेशा याद भी आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी लाइफ में एक बार वहाँ वापस शूट करने का अगर मौका मिला तो मज़ा आएगा। फिल्म की शूट के दौरान कभी कोई इमोशनल या मेंटल बैरियर जो आपने चैलेंज मतलब जो आपको लगा हो चैलेंजिंग? बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे लाइक लगता था कि यार ये तो थोड़ा चैलेंजिंग है, और इमोशनली भी कुछ ऐसे सीन्स थे क्योंकि, बट उनके बारे में डिटेलिंग में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अगर मैं वो सीन ही डिस्क्लोज कर दूँगा तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए जहाँ पे मतलब क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ लाइक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। ये कैरेक्टर जितना ब्रूटल था उतना ही इसके कुछ ऐसे सीक्वेंस भी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरे एकदम अपोजिट था मेरे रियल लाइफ के। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जो, बट मैं अभी आपको मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें कि वो किस मोमेंट को लेके थे वो सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यहाँ दहशत का व्यापार है और नफरत का बाजार है। यहाँ दहशत का व्यापार है और नफरत का बाजार है। मौत हवा में बहती है और मिट्टी भी खूंखार है। पानी से सस्ता खून है, सबका अपना कानून है। अंगार सबकी आंखों में और धरती लहू रुहान है। दहनम दहनम ये दहनम 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 ये दहनम दहनम।